हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे। बड़ी सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में 130 रुकनी सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वफ्द का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और वजीर तिजारत जाम कमाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी वफ्द सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। KPK में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में। 1-2 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक की बात करनी है हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते। KPK गवर्नमेंट ने 4 लोग थे जो फोर्स शेड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। हकूक और बंदूक उठाने की बात साथ साथ नहीं हो सकती। मुल्क में मतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। हजारों की तादाद में लोगों को साथ लाने को जिरगा नहीं कुछ और कहा जाता है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला हमारा दुश्मन है। फसादियों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होगी। जो हमारे मुल्क से जैसा करेगा उसे वैसा जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। फसादियों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट भी मनसूख होंगे। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की ही जीत होगी। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पाक फौज और अवाम मिलकर बदअमनी फैलाने वाले अनासिर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर आज़म का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली के घर आमद पर इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत अली रंधावा की कब्र पर फातिहा खानी की। शहीद लेफ्टिनेंट के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है वो उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक सूबे के साजो सामान से विफाक पर हमला किया गया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। एहतजाज के नाम पर कहा जाता है कि जला दो, गिरा दो। इस्लामाबाद एहतजाज में इंतशार फैलाने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार पकड़े गए। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह कर देती है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हम पंजाब में दरख्त भी लगाएंगे, माजी की तरह नहीं कि 1 अरब दरख्त नजर ही ना आए। क्या दर्जनों ने दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। लाहौर में माहौलियाती तब्दीली के बारे में लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। मरीम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का इफ्तिताह भी कर दिया।
इस्लामाबाद के पुरअमन एहतजाज के दौरान हमारे साथ जो हुआ वो नाकल काबिल बर्दाश्त है। बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा KP हाउस में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। मेरा नाम अमानत खान है, मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ, अपना मेहनत मजदूरी काम करता हूँ। जो लोग PTI से पैसे लेके गलत काम करते हैं वो ना करे, मुल्क की कौम का नुकसान ना करे, गाड़ियाँ ना जलाएं, सड़कें ख़राब ना करे, मोटरसाइकिलें ना जलाएं। ज़मानुम नूरुद्दीन दे ज़दा अफ़गानिस्तान यम PTI वाला अफ़गानानो ता 2-3 दिहाड़ी वर्कई से पर इस्लामाबाद की जलसी के अफरा तफरी जोड़ की। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंद अफगानियों के इतराफ़ी बयानात मंजर-ए-आम पर। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंद बुलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हदें पार कर दी। शरपसंद अब्दुल कादिर ने कहा कि पेशावर में जावेद नामी शख्स ने 5000 रुपए देकर जलसे में तोड़फोड़ और गाड़ियों को आग लगाने का टारगेट दिया। एक और अफगान शरपसंद इमानत खान ने भी PTI से पैसे लेकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अफगान शरपसंद मुदस्सिर ने बताया कि PTI ने इस्लामाबाद में आग लगाने के पैसे दिए, अब थाने में हूँ मगर जमानत कराने कोई नहीं आ रहा। नूरुद्दीन ने कहा कि PTI वालों ने 2-3 हज़ार रुपए दिए। योब में दहशतगर्दों का FC की चौकी पर हमला, हवलदार जमशेर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में इंतहाई मतलूब उमर और उमरी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म का योब में दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन हवलदार जमशेर खान की क़यादत में शहादत पर इजहार अफसोस। कच्चे के डाकों की दहशत बरकरार। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस पर फायरिंग, SHO सोहराब शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में महर और जतोई बरादरी के दरमियान फायरिंग जारी थी। तसादुम रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर फायरिंग की गई। सर में गोली लगने से SHO मौके पर ही शहीद हो गए। कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हमला मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। धमाके की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है। मास्टरमाइंड्स में बशीर अहमद बलोच और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल शामिल हैं। हमले में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। FIR का मतन। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, जिसका मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इत्तलाक है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पैमरा नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। MN का कहना है नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश हैं। MN का पैमरा इकदाम के खिलाफ अदालतों से रुजू समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर करने का ऐलान। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने की जानिब अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक 5 IPPs ने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे खत्म करने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से बिजली सार्फिन को 65 पैसे फी यूनिट रिलीफ का इम्कान। 5 IPPs ने 40 अरब रुपए के सूद की रकम को भी खत्म कर दिया। एक और कंपनी हब पावर भी कबल इस वक्त मुआहिदा खत्म करने पर तैयार। हब पावर ने अहम पेशरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खतूत लिख कर आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत का 2 वजारतों को ज़म करने का फैसला। वजारत तवानाई और वजारत आबी वसाइल को एक ही वजारत बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों वजारतों को ज़म करने की समरी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इंजमाम से एनर्जी, वापडा और NTDC समेत तमाम ज़ेली इदारे इकट्ठे हो सकेंगे।
ऐवान सदर में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फबरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवास्ती से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लिया। केपी हाउस इस्लामाबाद पर धावे की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। मुनीर हुसैन लग़मानी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल। पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के TORs भी तय कर लिए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के CDA ऑर्डर के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल को नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। किसान और सोलर पैनल बांटने से भी कोई लेना देना नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भाई आप लोग ये कैसे कर लेते हैं? केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक मौजूद नहीं। पंजाब का किसान मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। टीचर इस तरह काम करते नहीं है जैसा उसने काम किया है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें यहाँ से निकाल दें। जैसे पहले हमें वहाँ कंपनी से निकाला था, हमारे जेल से भी निकाल रहे। मेरी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से यही अपील है कि जिस तरह से हमारी पहले भी मदद की गई, हमें कंपनी से निकाल के लाया गया है, यहाँ से भी हमें राहत दिलाई जाए और हम अपने पाकिस्तान लेके जाए। न्यू न्यूज़ लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुतासरीन का कहना है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में मौजूद हैं, खाने के लिए पैसे भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ से निकालने के लिए फौरी इकदाम करे। PIA की खुसूसी परवाज शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। लेबनान में फंसे 67 पाकिस्तानी बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे। शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से सख्त जुमलों का तबादला। आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसल चौधरी से मुकालमा, आप अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करें। आप हमारी दरख्वास्त का फैसला कर दें, हम यहाँ बेइज्जत होने नहीं आए। फैसल चौधरी का जवाब। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। तर्जुमान नैब का कहना है रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन से वसूल किए गए। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है नैब की जानिब से चलवाई गई खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके मारपीट से प्ली बारगेन की गई। FPR का गवादर पोर्ट और फ्री जोन्स के लिए बड़ा फैसला। गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट मुतारिफ करवा दी। ये छूट सिर्फ अहल कंपनीज पर लागू होगी। छूट का मकसद गवादर में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना है। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू। जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डेंगू वायरस से जिंदगी की बासी हारने वालों की तादाद 10 हो गई। 26 साला रुकैया ने होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 134 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। और पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। 22 साला शहरोज ने 8027 किलोमीटर बुलंद शीशा पंगमत की चोटी सर करके कारनामा अंजाम दिया। वज़ीर आला पंजाब की शहरोज काशिफ को मुबारकबाद।